समाज को बदल डालो, जुल्म और लूट के रिवाज को बदल डालो। नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ भारतीय हमारे YouTube चैनल भारत परिवर्तन पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब देश के सभी नागरिक समान हैं, तो फिर नेताओं और आम नागरिकों के लिए नियम और कानून अलग अलग क्यों हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा एक राष्ट्र एक कानून का है, जिस पर सरकार कोई भी चर्चा नहीं कर रही है। और ये चर्चा इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि यदि वह एक राष्ट्र एक कानून पर चर्चा करती है तो देश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए अलग कानून बनाए हैं और आम जनता के लिए अलग। आज हम इन्हीं नियमों और कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, सरकार के अनुसार अगर एनपीएस और यूपीएस इतनी ही अच्छी पेंशन स्कीम है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री सहित सभी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक अभी तक ओपीएस क्यों ले रहे हैं? इन सब को यूपीएस या एनपीएस में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? नंबर 2, देश का सांसद या विधायक अगर एक दिन भी अपने पद पर रह जाए तो वह पेंशन का अधिकारी हो जाता है, तो फिर आम आदमी के लिए पेंशन पाने हेतु 20 या 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा क्यों निर्धारित की गई है? और आरक्षित श्रेणी के उन लोगों का क्या जो आयु सीमा में छूट के चलते अपनी 25 वर्ष की सेवा पूरी ही नहीं कर पाए? और सेना के उन जवानों का क्या जिन्होंने 25 साल से पहले वीआरएस ले ली है? तो क्या ये सब पेंशन के अधिकारी नहीं रहेंगे? अग्निवीर की स्कीम क्या आप इसलिए लाए हैं ताकि आप सेवा शर्तों के आधार पर उनको पेंशन के लिए अयोग्य साबित कर सके? नंबर 3, जिस तरह एक सरकारी नौकरी पाने के लिए एक आयु सीमा निर्धारित की गई है और जिस आयु सीमा को पार करते ही कोई आम आदमी सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं रह जाता है, तो फिर ऐसी आयु सीमा आज तक देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक के लिए निर्धारित क्यों नहीं की गई? नंबर 4, जब देश के किसी सरकारी कर्मचारी को 58 या 60 वर्ष पूरे होने पर रिटायर कर दिया जाता है, तो किसी मंत्री, सांसद और विधायक को 58 या 60 साल के बाद रिटायर क्यों नहीं किया जाता? आखिर क्यों एक सांसद या विधायक अपनी पूरी उम्र कुर्सी से चिपका रहता है? नंबर 5, जब एक सांसद या विधायक अपने पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, तो एक सरकारी कर्मचारी अपने पद पर रहते हुए चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? क्या इसमें लाभ का पद एक रुकावट है? और यदि सरकारी कर्मचारी का पद लाभ का पद है, तो क्या सांसद या विधायक का पद लाभ का पद नहीं है? आज तक लाभ के पद की जितनी भी परिभाषाएं दी गई है, वे पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। और अगर स्पष्ट नहीं है, तो क्या कोई लाभ के पद की एक पूर्ण और स्पष्ट परिभाषा दे सकता है? नंबर 6, एक सरकारी कर्मचारी के लिए कानून बनाकर उसका मुंह बंद कर दिया गया है कि वह सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, चाहे सरकार कितनी ही जनविरोधी नीतियां क्यों न बनाए। जबकि एक मंत्री, सांसद या विधायक सरकार में रहते हुए सरकार की खूब आलोचना कर सकता है, फिर सरकारी कर्मचारियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार क्यों? इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए। जो नियम और कानून देश के आम नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, वही नियम और कानून देश के सभी मंत्रियों सहित सभी सांसदों और विधायकों पर भी लागू होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।